अवसर बीते। ये जो अवसर चल रहा है ना, बड़ा मुश्किल से मिला है, बड़ा ही दुर्लभ है। अवसर बीते, अवसर बीते, मन पछताए हैं। अवसर बीते, मन पछताए हैं। अवसर बीते, क्यों? दुर्लभ देह पाई हरि पदे, भज करम बचन अरुही। कहते हैं ये जो शरीर मिला है दुर्लभ है, तो क्या करना चाहिए? कर्म से, वचन से, वाणी से और मन से प्रभु का स्मरण करो, नहीं तो होगा क्या? दुर्लभ देह पाई हरि पद, भज करम बचन अरुही। सहस बाहु दस बदन आदि निप, सहस बाहु दस बदन आदि निप, बचे ना काली बलीते। मन पछताए अवसर बीते, मन पछताए अवसर बीते। कहते हैं सहस बाहु दस बदने आती, सहस्रा बाहु दशकंधर रावण इतना बड़ा विद्वान, भगवान को स्वयं जान लिया कि परमात्मा है, वो भी नहीं बचा, फिर हमारी क्या औकात है? तो कहते हैं हमारे गोस्वामी जी, हम करी धने धाम समारे, अंत चले उठरीत। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठरीत। सुत बनिता सुति बनिता दी, जानी स्वार्थ रत ना करुणे अरुरीते। मन पछताए अवसर बीते, मन पछताए अवसर बीते। अवसर अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर बीते, अवसर। मन पछताए अवसर बीते, मन पछताए।
लेकिन इस जीव को ज्ञान कब होता है? अंतिम समय जब आता है। लेकिन माया छोड़ती नहीं। फिर भी कहते हैं भगवान दो ऐसे समय पर हंसते हैं। एक, जब ये जीव मरणासन अवस्था में होता है और डॉक्टर ने सांत्वना दे दिया कि घबराओ मत, अभी ठीक हो जाओगे, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। तो भगवान को हंसी आती है कि अभी भी इसको विश्वास नहीं हो रहा। और दूसरे, जब दो भाई आपस में बंटवारा करते हैं तो कहते हैं ये मेरा है और वो कहता है ये मेरा है। भगवान कहते हैं देखो आज तक जो आया किसी का हुआ नहीं, सब मेरा मेरा कहते रहे, और आज फिर ये भी कह रहा है कि ये मेरा है। तो भगवान को हंसी आती है। लेकिन पीड़ा कब होती है? पीड़ा तब होती है जब ये जीव भगवान से विमुख होता है, तो बहुत पीड़ा होती है। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि सबते अधिक मनुज मोहि भाए। इस मृतलोक में सभी जीवों में सबसे प्रिय भगवान का जीव कौन सा? मनुष्य है। और कहाँ भगवान से अर्जुन ने कहा, अर्जुन मैंने सब कुछ दिया इस जीव को। तो अर्जुन ने कहा प्रभु लेकिन कष्ट भी यही सबसे ज्यादा पाता है। तो भगवान कहे कि इसमें मेरा क्या दोष है? अरे भाई जैसा जो करेगा वैसा ही पाएगा। बात तो तब ये लागू होती है कि कर्म करता है जीव और छोड़ दे मेरे ऊपर कि जो होगा सो देखा जाए। तो परिणाम मेरे हाथ में है, मैं उसे उसी समय उसका परिणाम दूंगा। लेकिन कर्म के अनुसार अच्छा किया या गलत किया, और परिणाम प्रभु ही देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ तो बड़ाई अपनी और गलत हुआ तो दोष मेरा। फर्क इतना ही है, परिणाम दोनों ही मैं देता हूँ, लेकिन अच्छा हुआ तो अपना ही बड़ाई और गलत हुआ तो मेरा दोष। तो बताइए दुखी कौन होगा? एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, आदमी की तरह आदमी आजकल। भगवान कहते हैं आदमी ही आदमी को नहीं चाहता है। एक जगह 10 लोग बैठे हों, जबरदस्ती बैठा दिया जाए पास में, लेकिन यहाँ से जब अलग होते हैं तो सबकी मानसिकताएं अलग हो जाती हैं। यहाँ जितनी देर बैठे हैं भगवान की कथा सुन रहे हैं, कहीं कुछ नहीं भैया, सब बेकार है। लेकिन यहाँ से जैसे ही गए तो फिर वही जंजाल आया। एक संत ने पता नहीं कैसे भाव दिया कि कथा सुनत मुर्दा जरत, और कामिन के संग कहाँ ऐसी बुद्धि जब हरदम रहे तो काहे न मिले भगवान। जितनी देर कथा सुने उतनी देर कुछ नहीं संसार में। शमशान में गए, जितनी देर जल रहा है चिता पर लेटा उतनी देर सबको यही जाना है। विराग आया, थोड़ी देर रहे, आधी लाश जली नहीं कि चिंता हो गई, बड़ा काज हो गया। आज तो पूरा दिन चला गया। जाना यही है, सबको ये बात मालूम है, लेकिन करना नहीं चाहता। तो कहते हैं आदमी की तरह आदमी आजकल, आदमी बन ना पाए तो वो क्या करे। आदमी की तरह आदमी आजकल, आदमी बने न पाए तो वो क्या करे। आदमी की तरह आदमी बन न पाए, आदमी की तरह आदमी आजकल, आदमी बन न पाए तो वो क्या करे। आदमी की तरह आदमी बन न पाए। जिंदगी देने वाले सब कुछ दिया,
जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया। आदमी भूल जाए तो वो क्या करे, जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया। आदमी भूल जाए तो वो क्या करे, आदमी की तरह कहाँ सुंदर स्वरूप दे दिया। और साथ साथ रूप रंगी और जवानी भी उसने दिया, रूप रंगी और जवानी भी उसने दिया। नष्ट उसको भी तू अपने हाथों किया, नष्ट उसको भी तू अपने हाथों। एक बात कल आई थी कि भगवान ने संसार में भेजा तो दो कार्य करने के लिए। सुंदर तन तो दिया चोरी करने के लिए या किसी को पीड़ा देने के लिए। कहाँ ईश्वर ने यह तन दिया करने को दो काम। तन से तुम सेवा करो और मन से सुमिरो राम। केवल दो कार्य बताए, इसके अलावा जो कार्य मैंने किया तो समझ लीजिए वो भगवान के बताए हुए रास्ते के विपरीत हो गए। तो भगवान ने कहा रूप रंगी और जवानी भी उसने दिया, नष्ट उसको भी तू अपने हाथों किया, नष्ट उसको भी तू अपने हाथों किया। रूप रंगी और जवानी भी उसने दिया, रूप रंगी और जवानी भी उसने दिया। रूप रंगी और जवानी भी उसने दिया, नष्ट उसको भी तू अपने हाथों किया। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर बावरे, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर बावरे। नरक का दुख उठाए तो वो क्या करे, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर बावरे। नरक का दुख उठाए तो वो क्या करे, जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया। आदमी भूल जाए तो वो क्या करे, आदमी की तरह आदमी आज। ऐसा क्यों कह दिया? कहाँ एक पशु है, एक खूंटे में बांध दो तो बेचारा उसी खूंटे में दिन भर घूमता रहेगा, लेकिन एक मनुष्य को उसी खूंटे में बांध दो, कोई ना कोई दिमाग लगा के उसको जरूर खोल देगा। तो कहाँ ये तो बहुत होशियार है। और लेकिन होशियारी किया, बांधा किस लिए है खूंटे में इसको पता नहीं है। होशियारी करके खोल तो लिया, लेकिन उसके बाद होगा क्या परिणाम इसे नहीं मालूम। तो कहते हैं प्रभु कि जब मनुष्य में सब गुण हैं उसके बाद भी ये उसी रास्ते पर चलता है। ये सुंदर कान दिया किस लिए? कान उसने दिया बात सबकी तू सुन, कान उसने दिया बात सबकी तू सुन। पर अमल कर उसी को जो अनुकूल हो, पर अमल कर उसी को जो। कान उसने दिया बात सबकी तू सुन, पर अमल कर उसी को जो अनुकूल हो। कान उसने दिया बात सबकी तू सुन, पर अमल कर उसी को जो अनुकूल हो। आँख दी कारिना में जरा देख ले, आँख दी कारिना में जरा देख ले। आँख तू खुद चुराए तो वो क्या करे, आँख दी कारिना में जरा देख ले। आँख तू खुद चुराए तो वो क्या करे, आदमी की तरह आदमी आजकल आदमी बन ना पाए तो क्या करे। यहाँ दरबार में जो भी भक्त आता है
कोई ना कोई कामना मन में रहती है, लेकिन पाने के लिए ना, कोई देने के लिए नहीं आता है यहाँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझसे अगर कोई इच्छा करता है पाने की तो पहले ही सुलभ कर दिया हमने, सब कुछ जाओ भोगो। लेकिन मेरे पास तक वही आ सकता है जो पाने की इच्छा ही ना रखता। जब आपके मन में एक कामना खत्म हो जाती है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और उन्होंने कहा, भाव का भूखा हूँ मैं बस, भाव ही एक सारी है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सारी है, भाव का कहते हैं भाव का भूखा। सब बाजार में जाइए आप, कोई भी वस्तु है अगर उसका भाव नहीं तो उसकी कीमत नहीं है। जब उस वस्तु का भाव ना हो और कोई कीमत ना हो तो आपके मन में अगर भाव ना हो तो आपकी कीमत क्या है? तो भगवान कहते हैं उसके
लेकिन ये मूढ़ मन जो है अपनी तरफ खींचता है इस जीव को। तो कहता क्या है, वस्तुतः देने वाला है दाता बड़ा, देने उसकी जहां बीच मशहूर है, उसके खैरात खाने खुले हर जगह, उसके खैरात खाने खुले हर जगह। द्वार तक तू न जाए तो वो क्या करे, उसके खैरात खाने खुले हर जगह। द्वार तक तू न जाए तो वो क्या करे, आदमी की तरह आदमी याद कर, आदमी। और अंत में कहा, ऐ अधम तेरी बुद्धि पे पर्दे पड़े, रत्न अनमोल पाकर इसे खो दिया। ऐ अधम तेरी बुद्धि पे पर्दे पड़े, रत्न अनमोल पाकर इसे खो दिया। सोच ले उसकी गलती है क्या, सोच ले उसकी गलती है क्या। खुद संभल तू ना पाए तो वो क्या करे, सोच ले उसकी गलती है क्या। खुद संभल तू ना पाए तो वो क्या करे, आदमी की तरह आदमी याद कर। आदमी बन ना पाए तो वो क्या करे, आदमी की तरह आदमी याद कर। आदमी बन ना पाए तो वो क्या करे, जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, आदमी भूल जाए तो वो क्या करे। हरि ओम देवौ शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधे। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, संज्ञः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः, पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले, हैमे महामण्डपे, मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते, तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम्, रामं भजे श्यामलं, रामं रामानुजं सीतां, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः, प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं, शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च, व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं, गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं, तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान्, अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्।
हरि ओम एदागुं हवे प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्नि प्रजां बाहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरात्रि पार्थिवागुं रजाः पितुरप्रायिधामभिदिवा सदा गुंसिवृत्तिभितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमहम् जे तीर्थानि प्रचरन्तु शिखास्तानि गङ्गडाते कागुं सहस्रयोजन्येव धन्वानि तन्मसे। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। अन्नपूर्णा धाम की जय हो। अन्नपूर्णा मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। बोलो शीतला मैया की जय हो। बोलो ग्राम देवी की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय हो। सब संतन सब देवन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के जय हो। बोलिए हनुमंत लाल के जय हो। हम 5 दिन से यही बताते हुए चले आ रहे हैं, भगवान का जयकारा लगाओ, भाव के साथ जयकारा लगाओ, लेकिन सब लोग भूल जाते हैं। भाव के साथ में मैया जी का दरबार, मैया जी के दरबार में आए हो तो चोरी काहे को करते हो? भाव के साथ में एक बार जयकारा लगा दो सब लोग। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा धाम की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलिए राम जी सरकार की जय हो। शांत सनातन या प्रमेय नित्यं परमं शान्तिः प्रदं निर्विकार निष्पापमृतवितं स्वामी सत्यं वदं। ब्रह्मा पूजित शङ्कराराधितं शेष सहस्रमुख वर्णितं निजमायाकृति राम रघुकुलमणिं वन्दे करुणाकरं वन्दे
करुणाकरम् अतुलित बलिधामा पूरणकामा हे मुसयल तनुधारी असुरों के मन को अग्नि समाना अगणित गुण भंडारी अंजनी सर पंकज केसरी आत्मज रुद्र रूप त्रिपुरारी रघुवर प्रिय भक्त मानरा धीश्वर गतिमति सबसे न्यारी जय पवन देव के धर्म पुत्र जय अतिशय अचरजकारी महावीर महाभट मंगल कारण मंगल के अवतारी भक्ति प्रधानी नमो नमः औजल्यानि नमो नमः महाबलवानि नमो नमः जय हनुमानि नमो नमः लेत सदा सुधि दीन के सहज लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के भाव जननी जनक सुरभि के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। तो गद्दी के रक्षक हैं हनुमान जी और लइके गदा चहो बोर से धावई जो को दुष्ट निकेतन यावई ताहि महाप्रभु मारि गिरावो जो धरि ध्यान कथा सुनि है तिनके धनु धान्य वा पुत्र बढ़ावो और विनती हमारी यही हनुमान जी छोड़ी गढ़ी तू यहाँ चली आवो छोड़ी गढ़ी तू यहाँ चली आवो। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इस कथा के अध्यक्ष व संरक्षक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर कौशल्यानंदन संवर्धन भगवान राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त अनन्य रसिया अंजना नंदन संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में इस बालिका का कोटि कोटि प्रणाम। राम कथा के माध्यम से हम और आपको मिलाने में सेतु का काम करने वाले हमारे धीरज भैया वैज्ञाचार्य जी महाराज वेदाचार्य जी महाराज वह इस पंडाल में बैठे हुए भगवान के भक्तों से हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। अपनी मधुर वाणी से भजन के माध्यम से जनमानस में भक्ति उत्पन्न करने वाले परम कुशल वादकगण
दूर दराज से आए हुए भागवत प्रेमी वृंद, सती सावित्री, सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं बहनों, भारत वाटिका के पुष्पित पल्लवित होनहार बाल गोपाल आज सुरभि त्रिवेदी आप सभी लोगों को कली की कथा की ओर ले चलने का प्रयास कर रही हैं। आगे जैसे प्रभु जी की इच्छा, एक मैया जी के चरणों में छोटा सा भजन, सभी लोग सहयोग देते हुए ताली का और भजन बोलते हुए सभी लोग माता रानी जी का भजन बोलेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के जय हो। अब हम थोड़ा धीरे धीरे से बोलने लगे तो आप लोग भी चोरी करने लगे। तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार के जय हो। बोलिए हनुमंत लाल के जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान के जय हो। तुम्हारी डोली चढ़ चलली सबक घरवा, माई डोली चढ़ चलली सबक घरवा, वही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइलबा, डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइलबा, वही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइलबा। माई डोली चढ़िया में सेवके घरवा, माई डोली चढ़िया में सेवके घरवा, वही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइलबा, वही डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइलबा। डोलिया के बघवा कहार दुनिया में शोर भइलबा। वो हिर डोलिया के ललका वो हरवा, जेकर चमक से भइले वो जियरवा। वो हिर डोलिया के ललका वो हरवा, जेकर चमक से भइले वो जियरवा, भइले वो जियरवा। चल रुनु के झुनुके के चलेला बघवा, चल रुनु के झुनुके के चलेला बघवा, संगे संगे भैरो भैया रखवार दुनिया में शोर भइलबा। सभी लोग संगे संगे भैरव भैया रखवार दुनिया में शोर भइलबा, संगे संगे भैरव भैया रखवार दुनिया में शोर भइलबा। माई डोली चढ़ी चलली सबक
वही डोलिया के मघवा कहारी दुनिया में सोरबा। अचरज में पड़ी जाले देखी सब देवता, कौन भक्त माई के पठवले मानवता। अचरज में पड़ी जाले देखी सब देवता, कौन भक्त माई के पठवले मानवता, पठवले मानवता। सज धज के चले ले माई बेटा घरवा, सज धज के चले ले माई बेटा घरवा। केहू करत कहीं पे इंतजार, दुनिया में शोर भइल बा। डोलिया के मघवा कहारी दुनिया में सोरबा। वही डोली चलिया में निसवते घरवा। वही डोली चलिया में निसवते घरवा। वही डोलिया के मघवा कहार, दुनिया में शोर भइल बा। वही डोलिया के मघवा कहारी दुनिया में सोरबा। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। दो बार भगवान नाम संकीर्तन मस्ती के साथ, भाव के साथ झूमते हुए, ताली का सहयोग देते हुए सभी लोग भगवान का भजन बोलेंगे। गोविंद माधव श्याम, गोविंद माधव श्याम, भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम, भजले राम राम राम। गोविंद माधव श्याम सभी लोग भजले राम। प्यारी प्यारी मिठियों का सहयोग, तालियों का सहयोग देते हुए गोविंद माधव श्याम भजले राम राम राम।
प्रेम से बोलिए राम जी सरकार की जय हो, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो भव सागर चाहो पारी जो पावा, भव सागर चाह पारी जो पावा, भव सागर चाहो पारी जो पावा, भव सागर चाह पारी जो पावा, भव सागर चाहो पारी जो पावा, भव सागर चाह पारी जो पावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। संत शेखर कलि पावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा है वो दृढ़ नौका के समान है, दृढ़ नौका के तुल्य है। भाव में बैठ करके सहज भाव से पार जाया जा सकता है। भगवान की कथा नाव में बिठा करके भाव से पार कर देगी। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा है। नाव पानी में तो रहती है पर नाव के भीतर कभी पानी नहीं रहता, और जिस दिन नाव के भीतर पानी आ जाएगा उस दिन नाव पार नहीं लगाएगी, उसी में डुबोएगी। इसीलिए भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भक्तों की महिमा है। भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया, उसके बाद में अपने ही चरणों से बहाई गई बसड़वी नामक गंगा में स्नान किया, और स्नान करने के बाद में भगवान ने दान दिया। तब लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया। तो बाबा तुलसीदास जी फिर वही लिखते हैं कि हर से चले मोने वृंद सहाया, 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 बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेग विदेह नगर नियराया। बेगी विदेह नगर नियराया। भगवान हर्षित होकर के चले। अयोध्या से जब चले तो मन में उत्साह था। गुरु के आश्रम से चले, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा,
चले हर्ष मुनिवर के साथ था, मन में हर्ष था। अहिल्या के उद्धार करने के बाद जब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, तो भगवान को हर्ष नहीं हुआ। भगवान ने सोचा कि पाप हो गया, इसीलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गहे जहां जग पावनी गंगा। और अहिल्या उद्धार के बाद में जब भगवान को लगा कि पाप हो गया तो इसका प्रायश्चित करें, और जब प्रायश्चित हो गया तो बाबा गोस्वामी जी फिर वही लिखते हैं कि हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियराया। भगवान को फिर हर्ष हो गया, क्योंकि भगवान का जन्म तो भक्तों के लिए ही हुआ है। एक संत कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ है सब यहीं छूट जाएगा। अभिमान भी करे तो किसका करे, उसमें से भी जो कुछ बचेगा टूट जाएगा, और टूटने के बाद में जब बचेगा तो फूट जाएगा, और टूटने फूटने के बाद में जब कुछ बचा तो यहीं पर छूट जाएगा। अभिमान भी करे तो किसका करे। भक्तिमती मीराबाई कहते हैं, भक्तों की बात बड़ी अनोखी होती है। छोटी सी उम्र मीरा जी की, उनके पितामह श्री दूधा जी महाराज नित्य प्रति भगवान को दूध का भोग लगाया करते थे। भवन में ही भगवान का मंदिर। एक दिन दूधा जी अस्वस्थ हो गए, तो मीरा जी से कहा कि बेटी ये दूध का कटोरा लो और जाओ भगवान के चतुर्भुज दर्शन कर लो और भगवान को भोग लगाओ। तो मीरा ने दूध का कटोरा लिया, भगवान के मंदिर में गई। तो मीरा को लगा कि जैसे हम लोग दूध पीते हैं वैसे ही भगवान ग्रहण करेंगे। और मीरा के सरल हृदय में यह भाव है कि जैसे हम लोग करते हैं वैसे भगवान भी करेंगे। मीरा के सरल हृदय में यह नहीं है कि विधि अलग है, वो विधि अलग है नैवेद्य समर्पण की। मीरा ने तो सहजता से कह दिया कि भगवान स्वीकार कर लो। और मीरा के समर्पण पर भगवान बड़े भाव के साथ में उसका सेवन कर लेते हैं। और मीरा के समर्पण भाव पर मैंने एक भजन सुनी थी, बड़ा सुंदर भजन है, शायद आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। राजस्थान के लोग तो अपनी भाषा में गाते हैं। मीरा जिस तरह मनोहार करते हैं, राजस्थान वाले अपनी बोली में कहते हैं कि थे तुम्हारो गोने मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तुम्हारो गोने मदन
मेरा मनोहार करती हैं, कहती हैं हे भगवान स्वीकार कर लो ना, हमारे पितामह दूधा जी ने दूध भेजा है, मैं दूध का कटोरा लेकर के आई हूं, स्वीकार कर लो मेरा। कहते हैं कि दूधा जी मड़ी दई भुलावन जद मैलाई चाय, मेरा भगवान से कह रही हैं दूधा जी मड़ दई भलावन जद मैलाई चाय, धेनुक दूध गरम कर लाई मिश्री डाल, धौली धेनुक दूध गरम कर लाई मिश्री डाल, जामे रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो, जामे ने कहा कि मेरे पितामह ने भेजा है, धौली गाय का दूध है, गरम करके लाई हूं, मिश्री डाल करके लाई हूं। हे प्रभु क्यों रूठ गए हो, और अगर रूठे नहीं हो तो दूध क्यों नहीं पी रहे हो। मीरा कहती है कि किस विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज, किस विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज, दूध कटोरो धरो सामने पीवरिड़ काहे लाज, दूध कटोरो। मीरा कहते हैं कि आपके रूठने का कारण क्या है, और अगर नहीं रूठे हो तो पीने में लाज कौन सी है। एक बात सुन लो, अगर दूध नहीं पियोगे ना तो जो फूले हुए गाल है ना ये पिचक जाएंगे। मीरा भगवान से कहते हैं कि भूखा मरता राजे, हाँ जी भूखा मरता रा, छिप जा से थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। भूखा मरता राजे, हाँ जी भूखा मरता रा, छिप जा से थारो गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो वारो गोने मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। और भगवान ने मीरा के इसी सरल स्वभाव पर प्रसन्न हो करके क्या करते हैं, और मीरा ने भगवान से कहा कि भगवान दूध पी लो, कि धाव लियो रो पड़ दो किन्हों जोड़ा दोनों हाथ, धाव लियो रो पड़ दो किन्हों जोड़ा दोनों हाथ।
भगवान ने प्रकट हो करके दूध को पी लिया। ये तो भक्त का भाव है। और मीरा ने भगवान से कहा कि प्रभु, आज हमारे पितामह अस्वस्थ हैं, मेरे बाबा अस्वस्थ हैं, इसलिए आज मैं आई हूं। और कल बाबा स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर वही भोग लगाने आएंगे। मीरा हंसते हुए बोली कि प्रभु, कुछ ऐसा करो ना कि हमारे पिताजी हमेशा अस्वस्थ ही बने पड़े रहें, बीमार ही रहें, ताकि मैं रोज भगवान के भोग लगाने आया करूं। मेरा खाली कटोरा लेकर के चली। कटोरा तो खाली था, पर हृदय भगवान के भाव से भरा हुआ था। मेरा खाली कटोरा लेकर के आई। दूधा जी बोले कि बेटी, भगवान का भोग लगा आई। मीरा ने कहा हाँ पिताजी। तो दूधा जी ने कहा कि लाओ प्रसाद दो। तो मीरा ने कहा कि बाबा, आज तो सारा दूध भगवान पी गए। तो दूधा जी को अस्वस्थता का समाचार सुन करके उनके शुभचिंतक हितैषी संभ्रांत नागरिक नगर के आए हुए थे। उन्होंने कहा कि बेटी, ऐसा नहीं होता, भगवान दूध नहीं पीते हैं। मीरा ने कहा कि नहीं, जब भगवान दूध पी गए तो मैं क्या करूं? तो किसी ने कहा कि कोई पी लिया होगा, बच्ची है, नहीं जान पाई। दोबारा भोग लगवा दे। तो मीरा ने कहा कि नहीं, भगवान पी गए। तो दूधा जी आक्रोश में आकर के बोले, असत्य भाषण करती है, भगवान दूध पी गए। मीरा ने कहा कि हाँ। तो दूधा जी ने कहा कि भगवान ने पिया। मीरा ने कहा कि हाँ। दूधा जी ने कहा कि दोबारा भी पिएंगे। तो मीरा ने सरलता से कह दिया कि जो एक बार पिया है वो दोबारा भी पी लेगा। अब तो फिर दूध का कटोरा भगवान के सामने रखा गया। मीरा रोते हुए बोलती है कि मेरो तो गिरधारी गोपाल। मीरा कहती है कि प्रभु, आपने दूध पिया और मैंने देखा और किसी ने नहीं देखा। मीरा रो रो करके मूर्छित हो करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हिले राजमहल, खुले खम्भ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन के सभी के द्वारे हैं। कांप उठे दम्भ भाजी, एक घड़ी बाजे शंख और नगारे हैं। सभी लोग देख रहे हैं। दर्शन विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए की पीठ पखवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धारे हैं। चार भुज से मीरा के प्यार में भगवान ने पसारे हैं। दो भुज से पैसो लियो, लीन हो पात्र उठाए, और दो भुज सो नंदलाल जू मेरे रहे जगाए। पर किसी ने यह दृश्य नहीं देखा। दूधदाई सबकी आंखों में आंसू आ गए।
का देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तप से। आज विधाता की दृष्टि में दूधा जी बड़े भागे। दूधा जी बोले कि प्रभु, प्रश्न भक्ति का भाव लिए उर आई मेरा बाई, और इसने मेरी जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। दूधा जी बोले बेटी, रोज तू ही आया कर भगवान का भोग लगाने, क्योंकि तुम्हारे जैसा भगवान को कोई भक्त नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसा भगवान को कोई और पुजारी नहीं मिलेगा। मीरा रोज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भोग लगाने आती। एक दिन मीरा के गांव में किसी का विवाह था, तो मीरा ने अपनी माता से पूछा कि माँ, जो सज संवर कर अक पर आसीन होकर के जा रहा है ये कौन है? तो मीरा की माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हारी सहेली का विवाह है, उसी का दूल्हा है। तो मीरा ने सहजता से पूछ लिया कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? तो माँ ने बात टालने के लिए कह दिया कि वही जिसके मंदिर में तू रोज भोग लगाने जाया करती है। अब तो दूसरे दिन मीरा ने विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार करके बैठ गई। मीरा की माँ ने कहा कि बेटी यह क्या है, तुम्हें क्या हो गया? तो मीरा बोली, माँ मेरा विवाह हो गया। माँ ने कहा कब? तो मीरा कही कि माई माड़े सुपड़े पर इड़ाया जी दीनानाथ, माई सपने में मेरा विवाह हो गया। तो माँ ने कहा कि सपने में कभी विवाह होता है? तो मीरा ने कहा कि संसार के साथ में जुड़ा हुआ ये सत्य है, ये जो दिखाई दे रहा है ये भी तो एक सपना ही तो है। और भगवान से जो नाता जोड़ ले, जो भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान के साथ जुड़ा हुआ सपना भी सत्य हो जाता है। माँ बोली कि अभी तेरा विवाह नहीं हो सकता। मीरा बोली, ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए। माई मैं तो सांवरो गिरधारी वरूं जो चूड़ो अमर हो जाए। मैं तो ऐसे से नाता रखूंगी जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए, संबंध शाश्वत रहे। यही अभिलाषा है मीरा जी की। मेरो तो गिरधारी गोपाल। भक्तों की बात बड़ी अनोखी होती है। और ऐसे ही माता अहिल्या जी का उद्धार हो गया। वो पतिलोक को चली गई, आनंदित हो गई, और भगवान राम निराश हो गए थे। वही बाबा गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा कि अहिल्या उद्धार के बाद जब भगवान चले तो हर्ष नहीं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। और जब पाप का प्रायश्चित हो गया तो बाबा गोस्वामी जी फिर वही लिखते हैं कि हर्ष चले मुनि वृंद सहाय, बेग विदेह नगर नियराया। भगवान हर्षित होकर के चले। भगवान जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो थोड़ा कथा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी चले। भगवान जनकपुर में आ गए। राम जी ने देखा, गुरु जी ने बताया ये अनूप अमराई है, ये आम्र वाटिका है।
अब यहीं ठहर जाएं। यहाँ रहिब रघुबीर सुजाना, भला ही नाथ कहा कृपा निधाना। गुरुदेव जी राम जी को संकेत देते हैं। भगवान राम लक्ष्मण मुनि मंडली के साथ में विश्राम करते हैं। अब जो जनकपुर का दर्शन किया तो राम जी जैसे ही जनकपुर के दर्शन किए, जानकी जी की नगरी को देखा, दर्शन किया, तो लक्ष्मण जी उसकी प्रशंसा करने लगे, कहने लगे कि सिया जो के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। ए हो मनोहर लागे, बड़ा हो मनोहर लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। भगवान ने पूछा क्या विशेषता है इस नगरी की? राम जी बोले लक्ष्मण देखो देखो, वो आम्र वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, जो उस डाल पर कोयल बैठी है वो कुहू कुहू नहीं कर रही है। हर जगह की कोयल तो कुहू कुहू करती है, पर जनकपुर की कोयल क्या कहती है कि बोले मधुर धुन कहे सिर सिया सिया। बोले मधुर धुन कहे सिर सिया सिया। बोले मधुर धुन कहे सिर सिया सिया। सभी लोग भाव के साथ में बोले मधुर धुन कहे सिर सिया सिया। बोले मधुर धुन कहे सिर सिया सिया। आम की डाल कोयलिया हो मनोहर लागे। आम की डाल कोयलिया हो मनोहर लागे। आम की डाल कोयलिया हो मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। बाग बाग किले करत बाग यहाँ। बाग बाग किले करत बागे यहाँ। बाग बाग किले करत बाग यहाँ। बागी बागी दिल करत बागे यहाँ। छाई बसंत बदरिया हो मनोहर लागे। छाई बसंत बदरिया हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया हो सुहावन लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो के मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जी की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। यहाँ मिथिला निवासियों को अपना परिचय बताना नहीं पड़ता। समझदार लोग तो वैसे ही पहचान जाते हैं। बोले इनकी पहचान क्या है कि नगर निवासिन के नयनन सो। नगर निवासिन के नयनन सो। नगर निवासिन ये मन तने सो। नगर निवासिन के नयनन सो। नगर निवासिन के नयन
मिथिला के बाग बगीचे ही नहीं, उनके बाजार भी ऐसे बना कि विविध वस्तु धरी बैठे बनेक वर, विविध वस्तु धरी बैठे बधिके विविध वस्तु धरी बैठे बनेक वर, विविध वस्तु धरी बैठे बधिके बरनत बने ना बजरिया हो मनोहर लागे, 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 ए हो मनोहर लागे, बड़ा हो सुहावन लागे, सिया झुकी मीठी ला नगरिया हो मनोहर लागे, मनोहर लागे। और मिथिला के मालीगण श्री राम जी सरकार से कैसा विनोद करते हैं मैया जानकी जी के नाते कि मोह से कहत माले गन हंसे हंसे, मोह से कहत मालिकन हंसी मोह से कहत माले गन हंसे हंसे, से कहत मालिकन हंसी हंसी, सिया पग धरहु पगरिया हो मनोहर लागे, पग धर बगरिया मनोहर लागे, सिया झुकी मीठी ला नगरिया हो मनोहर लागे, सिया झुकी मीठी ला नगरिया हो मनोहर लागे, मनोहर लागे, मनोहर। आम्र वाटिका में भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव जी के साथ में विश्राम कर रहे हैं। श्री जनक जी को समाचार मिला, विद्वत जनों के साथ पहुंचे। विश्वामित्र जी को देख करके प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय कितने ही अवसर आए दो भाई, जो जनक जी ने देखा कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, ओ मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयव विदेह विदेह विसेखी, भयउ विदेह विदेह विसेखी, भयव विदेह विदेह विसेखी। भयउ विदेह विदेह विसेखी। जो जनक जी ने श्री राम जी का सौंदर्य देखा तो देखते ही रह गए, और यह किसी रागी ने नहीं देखा था, किसी विषयी ने नहीं